तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 33 में बोरुटो हिमावारी एंड डायमंड का क्या न्यू पावर अनलॉक हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने बोरुटो का फुल पोटेंशियल नहीं देखा है टाइम स्किप के बाद। तो आज हम वही बात करने वाले हैं बोरुटो हिमावारी एंड डायमंड का क्या नया पावर अनलॉक हो सकता है चैप्टर 33 में। तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो, तब तक मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलो। तो पिछला चैप्टर में हमने देखा था कि मामोशी 1000 से भी ज्यादा क्लोन बना लिया था। तो इतना सारा क्लोन को देखकर बोरुटो शायद अपना फ्लैग राइजिंग का कोई एडवांस वर्जन दिखाए, या फिर उजुमा की स्टाइल। हाँ, उजुमा की स्टाइल मतलब राशिंगन उजुको का कोई नया रेंज अटैक दिखाए जो एक साथ कई टारगेट को हिट हो, या फिर कर्मा का भी यूज कर सकता है, या फिर मोमोशिकी के साथ स्विच भी कर सकते हैं। अगर स्विच कर लिया तो बवाल मच जाएगा। 106 से भी बड़ा राशिंगन का बरसात कर देगी मोमोशी के ऊपर। नेक्स्ट हिमावारी पे जाते हैं। क्या पावर अनलॉक हो सकता है हिमावारी का। नारुतो का बात करें तो नारुतो के पास सिर्फ कोडामा का एक हिस्सा था, लेकिन हिमावारी के अंदर कोडामा रिबॉर्न हुआ है। इसका मतलब नारुतो के तरह हिमावारी को सिर्फ चक्रा मोड नहीं मिलेगा, बल्कि उससे भी तगड़ा फॉर्म मिल सकता है, जैसा कि ब्याकुगन और कोडामा की पावर मर्ज हो जाए। और अगर ये हो गया तो जूड़ा को तो ऐसे ही टक्कर दे देगी हिमावारी। और अगर इससे भी काम नहीं चलता तो भाई रुक जाओ, और भी कुछ पावर है जो हिमावारी अनलॉक कर सकती है। वो कोडामा की चक्रा को अपने हथेली में कंसंट्रेट करके दुश्मनों का चक्रा पॉइंट्स को सील कर सकती है, वो भी हमेशा की तरह, या फिर अंदर से बर्न कर देगी। या फिर जिसने फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर देखा है उनको पता होगा कोडामा के पास नेगेटिव इमोशंस को सेंस करने की पावर है, और हिमावारी इस पावर को अपना ब्याकुगान के साथ कंबाइन कर सकता है। और ये अगर हिमावारी कर लेती है तो उससे वो दुश्मनों को न सिर्फ देख पाएगी, बल्कि उनके अगले मूव को, उनके किलिंग इंटेंस को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेगी, क्योंकि हिमावारी का कोडामा से कनेक्शन बहुत ही डीप है और वो नेचुरली हुआ है। और वो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी हिल कर सकती है, और वो ऐसे ही उच्च लेवल का दुश्मनों को भी टक्कर दे सकती है। तो अब बात करते हैं डायमंड का क्या पावर अनलॉक हो सकता है। डायमंड का सबसे खतरनाक पावर उसका रिफ्लेक्टिंग है, और अगर कोई उसके ऊपर हमला करने का सिर्फ सोचता भी है तो वो हमला उसके ऊपर ही पलट जाएगा। और अगर हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में उसकी यह पावर बिना आइडा को टच किए भी काम करने लगे, या फिर उसकी कोई रेंज पता चले हमको। और डायमंड का जो पावर है वो है शिनजुत्सु, वो भी शिबाई उत्सुकी का, और उसके बारे में हमें क्या पता है, बस वो बिना हैंड साइन बनाए कोई जुत्सु परफॉर्म कर सकता है, बस इतना ही। और चैप्टर 33 में हो सकता है कि डायमंड सिर्फ फिजिकल अटैक ही नहीं बल्कि जुत्सु और चक्रा एबिलिटीज को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। हाँ, और भी कुछ चीज है जो डायमंड कर सकती है। डायमंड ने बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के एंड में दिखाया था, वो कोड बिना लिमिटर से भी ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। और हो सकता है कि डायमंड की फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी रिफ्लेक्टिंग पावर का एक हिस्सा हो, यानी जितना ज्यादा प्रेशर उस पर पड़ता है वो उतना ही ज्यादा फोकस अपना जनरेट कर पाता है। हाँ, और डायमंड की एक खासियत है कि वो पावर लेवल को सेंस कर लेती है, जैसा उसने हिमावारी के अंदर छुपी हुई पावर को पहचान लिया था। तो चैप्टर 33 में डायमंड मामोशी का असली कमजोरी या उनकी अंदर की ओरिजिनल पर्सन को पहचान ले शायद। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। लाइक सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।